नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर संदीप गौते आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं और वो फिगर ऑफ स्पीच स्क्रीन पे आपको ब्लू कलर में आपको वहाँ पे टाइटल दिखेगा, दैट इज मेटानमी। यहाँ पे हमें मेटानमी का मीनिंग समझ के लेना है, उसके बाद में फंक्शंस क्या है मेटानमी के, और उसके बाद में हम देखने वाले हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटानमी। आई एम श्योर दैट ये वीडियो देखने के बाद आपका मेटानमी का जो कॉन्सेप्ट है, फिगर ऑफ स्पीच है, आपका ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पूरा क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं मेटानमी एग्जैक्टली क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है मेटानमी का, तो आपको यहाँ समझ के लेना है अच्छे से। मेटानमी क्या है एग्जैक्टली इन ग्रीक, ये जो है अ चेंज ऑफ नेम। यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने इससे पहले भी जो वीडियोस अपलोड किए रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच, वहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसे जो वर्ड्स है जो अलग लैंग्वेज से लिए गए हैं। ओरिजिन जो है मेटानमी का ये ग्रीक लैंग्वेज से है। वहाँ पे उसका मीनिंग क्या होता है, अ चेंज ऑफ नेम। अब बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है कि मेटानमी का मीनिंग क्या है मेटानमी। तो यहाँ पे देखो अ फिगर ऑफ स्पीच है, यस वी नो दैट वन, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट, थिंग नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट हो, नोशन हो, कोई आइडिया हो, इज रेफर टू बाय द नेम ऑफ समथिंग। ऐसी कोई चीज होती है जिसका नाम, नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लगेगा कि सर ये क्या है एग्जैक्टली, कौन सा नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड। ऐसा कोई नाम है जो क्लोजली एसोसिएटेड है, वो थिंग या कॉन्सेप्ट या आइडिया के रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तब हम उसे ऐसा अगर यूज होता है कहीं पे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटानमी। वी कैन फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ मेटानमी बोथ फ्रॉम लिटरेचर एज वेल एज फ्रॉम डे टू डे लाइफ, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। अभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, थोड़ा हाईलाइट करता हूं तब समझ में आएगा आपके। नेम ऑफ समथिंग क्लोजली, कोई चीज का नाम होगा, कोई आइडिया होगी, कोई कॉन्सेप्ट होगी, क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हाट, थिंग और कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज लेनी है, उसका नाम लेना है कि जो उससे को रिलेट करती, उससे रिलेटेड है। अगर ऐसा कुछ यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटानमी। जब मैं एग्जाम्पल्स बोलूंगा दोस्तों आप बोलेंगे इट इज वेरी इजी सर। अभी हम देखते हैं फर्स्ट फंक्शंस और उसके बाद में देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ मेटानमी। अभी फंक्शंस क्या है मेटानमी के, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्या दी ही देखिए, यूज्ड इन डेवलपिंग लिटरेरी सिंबलिज्म। इसका यूज किया जाता है अगर सिंबल्स क्रिएट करने हैं लिटरेचर में, तो मेटानमी इज द मोस्ट यू कैन से व्हाट यूजफुल फिगर ऑफ स्पीच। सेकंड क्या है, इट क्रिएट्स डीपर और हिडन मीनिंग्स द सीकिंग रीडर्स अटेंशन। और ये क्रिएट करता है डीपर और हिडन मीनिंग, अंडरलाइन मीनिंग हम जिसे कहते हैं कि ऊपर से हमें लिटरल मीनिंग अलग दिखता है, अगर हम उसको कुछ अंडरलाइन मीनिंग लेते हैं, डीपर और हिडन मीनिंग लेते हैं तो वो अलग मीनिंग होता है। और इसके लिए वो समझने के लिए रीडर्स का अटेंशन ये खींच के लाता है मेटानमी। और उसके बाद में क्या होता है देखिए, द यूज ऑफ मेटानमी हेल्प्स अचीव कंसाइसनेस, मतलब हम शॉर्ट में वो समझ सकते हैं एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। इन ब्रीफ यू कैन पुट योर आइडिया और यू कैन कम्युनिकेट व्हाट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट इन शॉर्ट आल्सो थ्रू योर लिटरेरी क्रिएशन। और उसके बाद में मेटानमी क्या करता है, एम्प्लॉयड, इट एम्प्लॉयड वर्ड टू ऐड अ पोएटिक कलर टू वर्ड्स, पोएटिक कलर टू वर्ड्स टू मेक देम कम टू लाइफ। एक रिदम तो है, एट द सेम टाइम डीपर मीनिंग जो है, हिडन मीनिंग जो है वो क्रिएट करता है, शॉर्ट में रहता है। और उसके बाद में द सिंपल ऑर्डिनरी थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन अ क्रिएटिव वे टू इंक्लूड दिस लाइफ फैक्टर टू द लिटरेरी वर्क्स। यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वे इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग टू कंपोज एनी लिटरेरी क्रिएशन, एनी लिटरेरी वर्क। जब आप लिखते हो तो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए, एलिट्रेशन है, एंटीथेसिस है, एनाफोरा है, पर्सोनिफिकेशन है, ये सब जो है दे आर यूज टू पुट योर आइडियाज इन क्रिएटिव वे।
तो ये सब यहाँ पे हमने दोस्तों फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी आपका जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हमने इससे पहले क्या देखा है, मीनिंग क्या है मेटोनमी का, अभी हमने फंक्शंस देखे। ये दोनों को ध्यान में रख के हमें अभी एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है और एग्जाम्पल्स थ्रू समझ के लेना है, दोनों क्लियर करना है। अभी एग्जाम्पल्स देखिए। द पेन इज माइटियर दैन अ सॉर्ड। दोस्तों आपके समझ में आएगा, यहाँ पे आया होगा कि एग्जैक्टली क्या है मेटोनमी। इट इज़ वेरी इजी। नाउ द पेन इज माइटियर। अभी ये जो पेन है यहाँ पे, इट पेन रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू रिटन वर्ड्स। अभी देखिए, क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया और अ थिंग। तो ये पेन जो है यहाँ पे हमें इट रेफर्स टू व्हाट, रिटन वर्ड्स, और सॉर्ड जो है इट रेफर्स टू मिलिटरी पावर। तो यहाँ पे आपको समझ में लेना है, यहाँ पे पेन का मतलब होता है रिटन वर्ड्स और सॉर्ड का मतलब होता है मिलिटरी पावर, और क्लोजली एसोसिएटेड है वो, इसलिए हमें क्या उसका यहाँ पे यूज किया है। अगर ऐसा यूज होता है दैट इज कॉल्ड मेटोनमी। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेन, लेन मी योर ईयर्स। अभी ये जूलियस सीजर जो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें से ये सेंटेंस लिया है। तो यहाँ पे ईयर्स का मतलब क्या है दोस्तों, नॉट एक्चुअली गिविंग द ईयर्स, कटिंग दैट। ईयर्स मतलब व्हाट, ईयर्स रेफर्स टू द अटेंशन ऑफ द पीपल, एंड दिस इज व्हाट मेटोनमी। द ओवल, थर्ड एग्जाम्पल देखिए। द ओवल ऑफिस वॉज बिजी इन वर्क। अभी यहाँ पे जो ओवल ऑफिस है, ये पर्टिकुलर ऑफिस है। The Oval Office is a metonymy as it stands for people who work in that office। यहाँ पे हमें समझ के लेना है कि एक चीज के लिए दूसरी चीज यहाँ पे यूज की है, एंड दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। और लास्ट वन देखिए, लेट मी गिव यू अ हैंड। अभी यहाँ पे लिटरल जैसे मीनिंग नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ पे हैंड का मतलब क्या होता है, हेल्प, सम काइंड ऑफ हेल्प। तो हमें यहाँ पे रेफर क्या करता है, हैंड हेल्प को रेफर करता है। तो इसलिए हमें समझ के लेना, ये क्लोजली एसोसिएटेड ऐसे आइडियाज़ है, थिंग्स है, और अगर ऐसा कुछ यूज होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटोनमी। तो पहला फिर से मैं बोलता हूँ, क्या है एग्जाम्पल दोस्तों, द पेन इज माइटियर दैन अ सॉर्ड। ये दिमाग में रखना है, ये एग्जाम्पल है मेटोनमी का, क्योंकि पेन रेफर करता है यहाँ पे, पेन रेफर्स टू रिटन वर्ड्स एंड सॉर्ड रेफर्स टू मिलिट्री पावर। वैसे आपको नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल्स है आपको ध्यान में रखने। अगर आपको आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, 9th में हो, या फिर कॉलेज में हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मेटोनमी के देखने, आइडेंटिफाई करने। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इजीली यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोनमी। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं दोस्तों, थैंक you so much. First of all, I request you to subscribe, to like and to share my channel as well as my videos. Thank you so much.